इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से मीन को खत्म कर चुके थे। मीन में हमारा 3 अलग अलग टॉपिक था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें कोई डाउट था नहीं ना? चलिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोड। मोड सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग जब मीन निकाल रहे थे तो हम लोग जाने थे कि हम लोग एवरेज निकाल रहे होते हैं, है ना? मीन में हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है? मतलब कि एक मोटा मोटी कितना किसी को रुपया मिलेगा, है ना? जैसे हम लोग एक प्लांट का भी देखे थे, एक लोकेलिटी में कितना प्लांट हर कोई घर वाला लगाएगा, मतलब कि हम लोग मीन में ऑन एन एक एवरेज निकालते हैं, है ना? अब सवाल है कि हम लोग मोड में क्या निकालेंगे। मोड में हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं पहले, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिख लो क्या कि जब भी मोड का बात होगा तो किस चीज का बात हो रहा होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा होगा। चलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, और ये क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि मोड का मतलब क्या है, मोड हम पढ़ते क्यों हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है क्या, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components। यानी कि यहाँ पे ना टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, यानी कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब जो थोड़ा बिजली उजली से चलता उलता हो, है ना? तो वैसा हमारे पास कुछ गैजेट है, जैसे हो सकता है कि हमारे पास बल्ब हो सकता है ना? फिर से हमारे पास वॉशिंग मशीन हो सकता है, इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पे दिया हुआ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, और लाइफ टाइम हमारा आवर्स में दिया हुआ, घंटे में दिया हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 0 घंटा से लेकर 20 घंटे के बीच में, 0 घंटा से लेकर 20 घंटा के बीच में हमारा कितने नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, बल्ब्स नहीं कहेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, 10 है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि यही वाला लाइन हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आगे बाद में, है ना? तो याद रखना इस चीज को, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0 घंटा से लेकर 20 घंटे के बीच में जो हमारा लाइफ टाइम है, 0 घंटा से लेकर 20 घंटा तक जो चल सकता है, जिसका लाइफ टाइम है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, वो है हमारे पास 10। 20 से 40 घंटा जो चल सकता है वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गैजेट्स कितना, 35। समझ रहे हो बात को? उसी प्रकार से 40 घंटे से लेकर 60 घंटे के बीच तक जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारा चल सकता है, उसका जो लाइफ टाइम है वो है कितना, 52। उसी प्रकार से आगे बढ़ता चला गया है, ठीक है? तो इसमें हमको ये बताना है, इसमें हमको ये बताना है कि कौन से क्लास इंटरवल में, कौन से क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा लाइफ टाइम होगा बल्ब का। देखना मेरे बात को समझो यहाँ पर ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि मोड हमको ये बताता है कि आप हमें ये बताइए कि ऊपर वाला जो लाइफ टाइम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, हालांकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तो यहाँ पे हमारा 0 घंटा से लेकर 120 घंटा तक के बीच का दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होगा, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके या फिर इसके बीच का, यही हमको फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, क्या बताता है हमको मोड हमें ये बताता है कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा टिकने वाला है, समझ रहे बात को, सबसे ज्यादा सरवाइव करने वाला है, यही चीज हमको मोड बताता है, मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताता है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको आप निकालेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपका वहीं पे लिखा हुआ है, जिस भी क्लास इंटरवल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गया, उसी में हमारा लाई करेगा वो आंसर। जैसे यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे नजर आ रहा है, 61 नजर आ रहा है, 61 नजर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा जो बल्ब चलेगा, यानी कि जिसका जो लाइफ टाइम होगा सबसे ज्यादा, वो इसी के बीच का होगा। समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं, वो इसी के बीच का होगा। तो हिंट आपको क्या मिल गया, हिंट मिल गया कि जिसका भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसी के क्लास इंटरवल के बीच में ही हमारा
आंसर छुपा हुआ रहेगा। तो इसके बीच में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमें ये बताएगा कि इसी के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होगा उसी का लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मान लो 60 घंटे से लेकर 80 घंटे के बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मान लो एक लैपटॉप हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है, एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है ना। तो यदि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा है, तो हमारा आंसर भी इसी के बीच में लाई करेगा। समझ रहे हो बात को? और यदि इसके बीच में हमारा आंसर लाई कर रहा है तो ये हमको ये बताएगा कि 60 घंटे से लेकर 80 घंटे वाले के बीच में जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वही सबसे ज़्यादा टिकेगा, उसके अलावा सब नहीं टिक पाएगा। तो हिंट क्या मिल गया आपको? हिंट मिल गया ये, जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसी के क्लास इंटरवल के बीच में आपका आंसर भी लाई करेगा। समझ रहे हो बात को? चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग लिखते थे पहले, क्लास इंटरवल, है ना। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के बाद हमारा क्या होता था? फ्रीक्वेंसी। चलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? कोई डाउट इसमें होगा? समझ रहे हो बात को? चलो अच्छा एक मिनट, ऐसा वाला नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका ये वाला का हमारा इस्तेमाल है आगे, इसलिए इसको छोड़ दो। यहाँ पे आप मोड जब बनाए ना तो पूरा नाम ही लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। और क्लास इंटरवल के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो बताओ तो जरा अब हमको, क्लास इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ है? 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, फिर 40 से 60 है, फिर 60 से 80 है, फिर 80 से 100 है, 100 से 120 है, बस इतना ही है। चलो उसके बाद फिर इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, कितना है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब यहीं पे तुमको अब सवाल बनाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। जरा देखना अब ध्यान से कैसे बनता है। सबसे पहला तो हमें ये बताओ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा कहाँ है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 61 हो गया है ना। तो जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आए उसको आप मान लेंगे F1। क्या मान लेंगे? F1। कोई डाउट इसमें? चलो इसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को आप मान लेंगे F0। हालांकि बहुत सारे लोग इसको F0 भी पढ़ते हैं, ये F0 नहीं है, ये F0 पढ़ते हैं इसको, F0, और ये F1, और इसके नीचे वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है हमारा F2। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक और हिंट तुम्हारे लिए ये है, हिंट ये है कि जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और उसका जो क्लास इंटरवल है, ये देखो यहाँ पे 61 का क्लास इंटरवल कौन सा है? 60 और 80। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कहलाता है मॉडल क्लास। क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास कहलाएगा। इसमें और भी एक दो चीज है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। देखो यहाँ पे आप, मॉडल क्लास कौन होगा? जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो क्लास इंटरवल होगा ना उसको हम लोग कहेंगे मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास हमारा कितना है? 60 से लेकर 80 के बीच में। 60 से लेकर, ये 60 माइनस 80 नहीं है, वो 60 से लेकर 80 के बीच में है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकाले? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वही होगा हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज है, ये जो मॉडल क्लास है ना हमारा, और ये मॉडल क्लास का हमारा ये वाला टर्म कौन सा कहलाता है? याद करो तो, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से।
लोअर लिमिट, लोअर, चलो यहां पे लिख ही देते हैं, L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये जो L है हमारा स्मॉल l, वो हमारा क्या शो करता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 60। क्या, तो अब हम, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो मॉडल क्लास हमारा निकल गया 60 से 80। लोअर लिमिट हम लोग किसको कहेंगे, लोअर लिमिट हम लोग किसको कहेंगे, मॉडल क्लास के पहले वाले टर्म को, जो कि हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक दो चीज और है इसमें, जरा देखो यहाँ पे, F1 फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, F1 को, F1 को हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद F0 को क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मॉडल क्लास का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मॉडल क्लास हमारा ये है ना, और इसका फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 61 है। तो मॉडल क्लास के पहले वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है ना, यानी कि मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के जो पहले हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग कहते हैं F0। और मॉडल क्लास के बाद वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं F2, ठीक है। तो F2 बराबर हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास। चलो इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी पूछ लो, समझ में आ रहा है। चलो अब जरा देखो यहाँ पे, लोअर लिमिट हमारा हो गया, लोअर लिमिट हम यानी कि हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का जो हमारा लोअर लिमिट है उसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करेंगे। उसके बाद F1 हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। F0 हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 कहते हैं। और F2 हमारा किसको कहेंगे, F2 हमारा जो है वो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट बाद वाले को हम लोग कहेंगे F2, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज क्या है, H। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल h है हमारा, ये है हमारा साइज ऑफ द मॉडल क्लास। क्या है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहे हैं, साइज ऑफ द मॉडल क्लास कहो या फिर साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कह दो, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अच्छा यहाँ पे साइज का मतलब क्या है, बता सकते हो, साइज का मतलब क्लास साइज से है, साइज का मतलब क्लास साइज से है। तो बताओ तो जरा कितना है क्लास साइज हमारा, 20 है। क्लास साइज मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कुछ टर्म इस्तेमाल होने वाले हैं हमारे सवाल में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, तो ये मालूम चल गया। अब हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मालूम चल गया है। चलो अब फटाफट हमको बताते जाओ। मॉडल क्लास तो आपको यहाँ पे मालूम चल गया, 60 से 80 के बीच में हमारा। चलो फिर से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना देते हैं। मॉडल क्लास बराबर कितना है, 60 to 80 है। उसके बाद h हमारा कितना है, यानी कि साइज ऑफ द मॉडल क्लास कितना है, यानी कि डिफरेंस 20 का है, तो h बराबर 20। और l यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है, 60। उसके बाद फिर F1 हमारा कितना है, F1 हमारा 61 है, F1 61।
और एफ नॉट हमारा कितना है, एफ नॉट हमारा 52 है, 52 है, और F2 हमारा कितना है, F2 हमारा 38 है। चलो अब इसमें यदि कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, समझ में आ गया है, कहीं पे कोई डाउट होगा। चलो अब कैसे इसका फॉर्मूला हमारा क्या है देख लो यहाँ पे, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला निकालने का, मोड को निकालने का, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, ठीक है। एक मिनट, F1 माइनस F0, उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो मिला लो, सही है, समझ के बात को। अब इतना यदि कर लिए हैं तो अब केवल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। आपको यहाँ पे मालूम है कि L हमारा कितना है, 60 है, प्लस F1 आपको मालूम है कितना है, 61 है, माइनस F0 आपको मालूम है कितना है, 52 है। उसके बाद नीचे आ जाओ, 2 इंटू F1, F1 का वैल्यू कितना, 61, माइनस F0 का वैल्यू कितना, 52, माइनस F2 का वैल्यू कितना, 38, इंटू H है, यानी कि H कितना, 20। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ 60 प्लस 61 में 52 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 9। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नीचे देख लो यहाँ पे 61 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 122, माइनस 52। चलो इसको माइनस माइनस प्लस यहीं पे कर लो, 8 2 10 के 0, अंत में 1 5 3 8 1 9, 90 इंटू कितना, इंटू 20। आगे बढ़ो फिर 60 प्लस 9, इसको माइनस कर दो तो 2 ही रह जाएगा हमारा यहाँ पे, है ना। फिर 12 में 9 जाएगा 3, यानी कि 32, गुना कितना, 20। चलो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे तो, चलो 4 से करो, पहले 4 से डायरेक्ट कर लो, 4 से ये 5 बार में और 4 से ये 8 बार में। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 60 प्लस 9/8 इंटू 5। चलो इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 60 प्लस 9 5 जा 45/8। अब कुछ नहीं है नीचे, तो क्या है, 1 है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, 8 इंटू 68, 480 प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 8 4 12 की 2 हाथ में 1 4 1 5, 5 2 5 डिवाइडेड बाय 8। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 2 5 डिवाइडेड बाई 8, 55 से 40 48, 6 बार में 48 लग जाएगा, 4, फिर 5 बार में 40 हो जाएगा यहाँ पे। चलो 5, फिर तो ये नहीं हुआ, 0.0, 6 बार में 48, फिर यहाँ 0 दे देंगे, 2 बार में 16 आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे 4,
फिर 8 पंचे 40, यानी कि 65.625। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 65.625। चलो एक बार तुम लोग अपने कैलकुलेशन से कर लो क्या सही है, क्या एक बार अपने कैलकुलेशन से तुम लोग करो क्या सही है। बिल्कुल सही है, समझ रहे हो, कर लिए हो, आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मिट गया, ठीक है। चलो अब जरा बताओ यहाँ पे हमको, ये जो हमारा 65.625 आया है ये क्या है हमारा, ये आवर्स है, क्या है, आवर्स है। देखो यहाँ पे क्या हमसे कहा गया था, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स, और लाइफ टाइम्स हमारा किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्स हो गया, 65.625 आवर्स। कोई डाउट अब इसमें, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो 65.625 आया है ये हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा मकसद केवल आंसर निकालना नहीं है, हमारा मकसद इसको समझना भी है कि आखिर ये 65.625 आया है तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमको ये बता रहा है, देखो पहले हिंट आपको दे दिया था कि यदि ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसी के बीच में लाई करेगा। हाँ एक और चीज, जब भी आपका मॉडल, यानी कि जब भी आपका मोड का आंसर आएगा, जब भी आपका मोड का आंसर आएगा वो हमेशा आपके मॉडल क्लास में ही लाई करेगा। देखो ध्यान से, आपका मोड का आंसर कितना आया 65.625, और ये हमेशा आंसर आपका मॉडल क्लास में ही बिलोंग करेगा, इसके ना आगे ना पीछे, उसी के बीच में लाई करेगा। देख लो, है ना, बात समझ गए। तो हमें ये बता रहा है, हमको ये बताया जा रहा है कि इन सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ होने वाला है ना, जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ होने वाला है उसका लाइफ टाइम कितने होने वाला है 65.625 होने वाला है। इसके ऊपर कोई नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो बल्ब टिकने वाला है ना वो इतना घंटा टिकने वाला है बस, और वो भी किसके किसके बीच में लाई करेगा, वो इसके और इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और जो इतना जो बल्ब हमारा टिकेगा उतना नंबर ऑफ बल्ब का संख्या कितना है 61। तो ऐसे 61 बल्ब, यानी कि बल्ब नहीं, बार बार बल्ब कह रहे हैं, बल्ब नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारा हो सकता है। तो हमारे पास 61 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है, और वो कितना है 65.625 है। और यही था हमारा तरीका निकालने का मोड को। बात समझ में आ गया। तो मोड का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो अच्छा एक बात और, चूंकि हम लोग अभी मोड पढ़ लिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग मीन पढ़े हुए थे, है ना। लेकिन मीन पढ़े हुए थे तो क्या मीन में हमारा डायरेक्ट में अलग फार्मूला था, एज्यूम्ड में अलग फार्मूला था, स्टेप डेविएशन में अलग फार्मूला था, उन तीनों को भी याद रखना है। बात समझ रहे हो, मीन का अलग फार्मूला था, मीन में अलग अलग फार्मूला था, डायरेक्ट का अलग, एज्यूम का अलग, स्टेप डेविएशन का फार्मूला सबका अलग अलग था, उसको याद रखेंगे। चलो अब मोड में कहीं पे कोई डाउट होगा, समझ में आ गया। चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।